नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रमुख ऑयल सीड सोयाबीन के ऊपर। सोयाबीन के अंदर प्रमुख आंकड़े जारी हो चुके हैं। सोपा महत्वपूर्ण सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा ने अपने फ्रेश आंकड़े जाहिर किए हैं। उनके अनुसार 1 अक्टूबर से दिसंबर तक सोयाबीन की अराइवल में 23% की कमी दर्ज हुई है। गौरतलब है, जब प्रमुख एसोसिएशन ने 119 लाख टन सोयाबीन के उत्पादन के आंकड़े जाहिर किए थे, उस वक्त भी पूरे इंडिया के अंदर, पूरे बाज़ार के अंदर कर्नल अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए हमने कहा था कि बेमौसम बरसात से सोयाबीन की फसलों के अंदर कमी की संभावना बनती है और वैसा ही बाज़ारों में अब देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीनों में 23% की कमी सोयाबीन की अराइवल में एक बहुत बड़ी कमी मानी जानी चाहिए। चालू फसल सीजन में 1 अक्टूबर से दिसंबर अंत तक उत्पादक मंडियों में सोयाबीन की आवक घटकर 40 लाख टन की ही हुई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में इसकी आवक से बहुत कम हैं। इस दौरान सोया डीओसी का निर्यात भी घटकर 3.81 लाख टन का ही हुआ है, जबकि पिछले साल ये 6.89 लाख का टन का हुआ था। दोस्तों, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा के अनुसार 1 अक्टूबर से दिसंबर अंत तक 40 लाख टन सोयाबीन की मंडियों में आवक हुई है, जिसमें से 21 लाख टन की क्रशिंग हुई है। पिछले साल इस समय लगभग 52 लाख टन सोयाबीन की आवक हो चुकी थी, जबकि 33.50 लाख टन की क्रशिंग हुई थी। सोपा के अनुसार चालू सीजन में 118.89 लाख टन सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान है, जबकि नई फसल की आवक के समय ये 1.83 लाख टन बकाया स्टॉक बचाया जा रहा था। अतः कुल उपलब्धता सोयाबीन की 120.72 लाख टन की बैठेगी, जबकि पिछले फसल सीजन में सोयाबीन की कुल उपलब्धता 109.71 लाख टन की थी। यानी यदि हम इस आंकड़ों को थोड़ा सा समझें तो पिछले साल 109.71 लाख टन के बजाय इस साल 120.72 लाख टन की का अनुमान सोपा ने दिया था। दोस्तों, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि सोयाबीन के जो दाम हैं वो हमारी फसलों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के भावों पर पूर्ण तरह से निर्भर करेगा, क्योंकि भारत का लगभग 65% के लगभग ऑयल सीड या एडिबल ऑयल का आयात होता है। तो हमारे यहाँ बहुत अधिक फसलों का ऊपर या नीचे होने से बहुत बड़ा फर्क बाज़ारों में संभवतः नहीं पड़े। दूसरी ओर जो फसलों के आंकड़े भी हैं, वो आंकड़े भी एक प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात से भी जो बिजाई के आंकड़े थे उसका अनुमान और विश्लेषण करना संभवतः बाकी है। तो कुल मिला के जो संभावनाएं दर्शाई थी, और जब सोयाबीन के भाव 5,000 से नीचे यानी 4600-4500 के भाव चल रहे थे, उस वक्त भी हमने आपको ये कहा था कि इसके अंदर तेज़ी की संभावना बन सकती है। धैर्य से नीचे में माल खरीदने का समय है, और जिनके पास माल है उसको रोकने में ही भलाई है। और देखिए, 4500, 4400 और 5000 से नीचे बिकने वाला सोयाबीन 6500 से ऊपर बिका। उसके बाद जब सरकार ने सोयाबीन एवं सोयाबीन से संबंधित ऑयल, रिफाइंड ऑयल के ऊपर भी वायदे बाज़ार के अंदर रोक लगाई और ड्यूटीज़ के अंदर कमी की गई खाद्य तेलों में, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि धैर्य का समय है। और उसके बाद देखिए किस तरह से तेज़ी बनी। तो गौरतलब है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का अद्भुत संगम से आप बाज़ारों का अग्रिम अनुमान लगा सकते हैं, और जिसका लाइव एग्जाम्पल हमने कॉटन, सोयाबीन, प्याज, कपास खली, जीरा, धनिया, लाल मिर्च और प्याज के ऊपर अग्रिम दिया, जो कि अनुमान सत्य साबित हुए। दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर भी अग्रिम विश्लेषण दिया, जो कि सत्य साबित हुए, और पूरे बाज़ारों का गणित ही उसने उल्टा कर दिया।
दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि आपको याद हो, ये करंट सीजन यानी रवि के सीजन के अंदर भी हमने तेज और बर्फीली हवा, हिमपात, ओलावृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं से की भी चेतावनी जारी की थी, जो कि अब सत्य साबित होती नजर आ रही है। चालू सीजन में 16.76 लाख टन सोया डीओसी का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में से 26.74 लाख टन की तुलना में कम है। इसमें से 3.81 लाख टन निर्यात हुआ है, जबकि इस दौरान 4.72 लाख टन का आयातित डीओसी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे आंकड़े सामने आ रहे हैं और हमारी जो बात वो सत्य साबित बिल्कुल आंकड़ों के दौरान भी हो रही है। महत्वपूर्ण अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सोयाबीन की अराइवल की 24% यानी करेक्शन 23% की बड़ी कमी हमारे आंकड़ों को सही और दर्शा रही है। तो दोस्तों, सोयाबीन के अंदर आने वाले लगभग एक महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने की संभावना बन रही है। याद रखिएगा, इसके अंदर बड़े झटके लगने वाले हैं। अनुमान विश्लेषण गलत साबित होने वाला है मार्केट विशेषज्ञों का। चेक कीजिए उन मार्केट विशेषज्ञों को जब आप वो सोयाबीन को मंदी में बिकवा रहे थे और उसके बाद सोयाबीन के अंदर बेतहाशा तेजी दर्ज हुई। चेक कीजिए उन मार्केट विशेषज्ञों को जो तेजी आने पर बड़ी तेजी की बात कर रहे थे और उसके बाद में फिर मंदी आ जाती है, तो फिर उनके सारे विश्लेषण धरे के धरे रह जाते हैं और वो सारे आंकड़े और फंडामेंटल एनालिसिस की बात उल्टी हो जाती है। मैं आपको अपने शो के जरिए अग्रिम अनुमान और विश्लेषण दे रहा हूँ। अगला एक महीना सोया सीड्स के लिए, ऑयल सीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अनुमान विश्लेषण में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्या वो तेजी का होगा या फिर मंदी का, हमने अपने पेड क्लाइंट्स को ऑलरेडी इत्तला कर दी है, विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया है, रिपोर्ट भेज दी है। दोस्तों, यदि आपको भी हमारी विशेष विश्लेषण की रिपोर्ट चाहिए तो ये भुगतान करने पर उपलब्ध है। आप बात कर सकते हैं, आप इसके प्राइस को पे करके आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, हम टाइमली आपको ये जो आंकड़े दर दिखा रहे हैं, ये आंकड़े हमने आपको 3 महीने पहले दिए थे। ऐसे ही कुछ कॉटन में भी होने वाला है। कॉटन के अंदर भी विभिन्न एसोसिएशंस ने कॉटन की उत्पादन के आंकड़े जारी किए थे और कॉटन में, और उसके बाद पूरा मार्केट विशेषज्ञ और प्रमुख एसोसिएशन मंदी में गए थे और कॉटन के भाव उसके बाद लगभग 40% ऊपर हो गए। तो दोस्तों, मिलर्स बड़े परेशान हुए क्योंकि ऊंचे के अंदर माल खरीदने में परेशानी है, नीचे में माल खरीदा नहीं, तो उनको मिल चलाने में बड़ी परेशानी है। जो फिजिकल के अंदर अच्छी क्वांटिटी में काम करते हैं, उनको सटीक विश्लेषण की सख्त आवश्यकता है, अन्यथा आज व्यापार करना ही मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, चाहे कॉटन हो चाहे ऑयल सीड हो, उसकी विशेष रिपोर्ट्स उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।